हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th का एसएसटी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज पार्ट 4 है। तो आइए चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल्स। कि इसमें बता रखा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो जो कुछ उनकी अपॉर्चुनिटीज होती है ना, उनको वो लोकल पीपल्स में नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू दे देते। अब कैसे देते हैं? क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि टाउनशिप होता है, वो ग्रो अराउंड डैम एंड एक्सपेंड। वो ग्रो भी करता है और फैलता भी जाता है ना। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो कि अदर्स के लिए, दूसरों के लिए करते हैं, ठीक, एक्सपेंड करते हैं इकोनॉमिक्स को, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, है ना। जैसे कि कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो इम्प्रूव करते हैं उनकी क्वालिटी में, है ना। एसेसिबल भी करते हैं, वो एसेसिबल भी करते हैं उनकी लाइफ की, उनकी क्वांटिटी कैसी होती है ना वो, हाउएवर कैसे उनके बेनिफिट्स कैसे होते हैं, ठीक है, उनके कॉस्ट, जो कि एक छोटे से टर्म में और लॉन्ग टर्म को एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि अक्रॉस वर्ल्ड तो लीव पीपल रिसोर्सेज रिच एरियाज, की यहाँ पे रिसोर्सेज रिच एरियाज जो होते हैं वी हैव डिस्प्लेड, हमने उनको डिस्प्लेड भी करा था, उनके फैसिलिटीज़ को, है ना, उनके होम्स को। जैसे कि डेवलपमेंट, है ना, जैसे अब इतना पहले तो बहुत होता, अब डेवलपमेंट भी हो रहा है कि कुछ केसेस में जो इसके कुछ जगह है वो अंडर द थ्रेट्स होती हैं, ठीक है, थ्रेट्स के अंदर होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं, इन्हें लीडिंग करते हैं, उन्हें हम लीडिंग करते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होती है, उनके डिपेंडेंट होते हैं उनके जोग्राफिकल लोकेशन के थ्रू। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जोग्राफिकल लोकेशन, जो कि एक नेशनल रिसोर्सेज है। अब उसे कंबाइन करेंगे ह्यूमंस के साथ, तो नॉलेज एंड स्किल। देयर इज अ क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स, वो क्या है, यूनिक प्रोडक्ट्स है जो क्रिएट करते हैं, लाइक द वुड्स स्टील्स। एज वी नो कि हम जानते हैं कि ट्रेड्स है एक डेवलपमेंट करते हैं पूरे लार्ज एम्पायर्स ऑफ इंडिया। कहाँ पे? इंडिया के अंदर एम्पायर्स जहाँ पे हैं वो। जैसे कि नेचर के अंदर डज नॉट अटेंशन नहीं है उनके बाय किसके थ्रू? पॉलिटिकल बाउंड्रीज के थ्रू, कि एक लीड्स करते हैं अटेंशन रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं? उनको लीड्स करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं स्टेट्स के थ्रू, जो हमारे राज्य है उनके थ्रू और कंट्रीज के थ्रू के शेयरिंग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। एक एग्जांपल के लिए शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर, एक क्या थी? कावेरी रिवर थी, उसे भी हमने शेयर करा था एग्जाम्पल के लिए, कावेरी रिवर वाटर, ठीक है, अमोंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडुचेरी। इन सब ने क्या कर रखा है? इसे बांट शेयर कर रखा है, कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, केरला ने और पौंडुचेरी, है ना। क्योंकि नेगोटिएशन एंड डिफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग। उन्होंने शांति से और इजीली एक दूसरे से शेयरिंग कर ली। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एस एग्रीमेंट बिटवीन नेबर्स कंट्रीज इट्स नॉट ईजी, कि हमारी जो आसपास की जो कंट्री है उसमें इतना ईजी नहीं है जितना स्टेट में हमारी ईजी है, ठीक है। आप देख रहे हैं मेट्रो धाम इन तमिलनाडु बुल्ट ऑन द कावेरी रिवर, कि आप देख सकते हैं धाम बना है वो भी कावेरी रिवर के ऊपर, वो भी कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में, आप देख सकते हैं ये रहा। अबे द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स हैविंग abundant natural resources does not generate economic property। किस बता रखा है कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है वो इतनी जल्दी डज नॉट, वो जनरेट नहीं होती इकोनॉमिक्स के थ्रू। जैसे कि कुछ रीजन्स हैं जो रिच होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक्सपीरियंस करते धीरे धीरे और अपनी
अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कर्व एक फैन फैन मैनन उसे हम बुलाते हैं, फैन मैनन कैसे बुलाते हैं, फैन मैनन इकोनॉमिस्ट। और उसको, और वो क्या है, पैराडॉक्स ऑफ प्लानिटरी, है ना, प्लानिटरी है पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, जो कि उसका मेन है, आफ्टर हैवी प्लानिटरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ कंट्री इज रिच, कि उसे ऑटोमेटिकली रिच भी कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स आर अनेबल नहीं होती, उनकी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू कन्वर्ट नहीं करते हैं ना। जैसे कि रिसोर्सेज है, वो उसके प्रोडक्ट्स कैसे होता है, हाई वैल्यू कैसी होती है उस चैप्टर के अंदर, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक। ये लेटर पार्ट है इस बुक का। गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, की आपकी अंडरस्टैंडिंग भी दे रखी है। इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स, की इस तरह है कि इंडिया ने जनरली अवॉइड करा है इसको, कर्ज को, जो कि हमारे इसको ग्रोइंग को डेवलपमेंट करता है इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो कि हमें इनकी नीड्स भी है, ज़रूरत भी है। However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains, कि हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और उसे मैनेज भी करेंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज को उसकी वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, है ना, जो कि वुमेन्स के नॉलेज और गुड गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है किसके, लेकिन हमारी वुमेन्स की जो नॉलेज है और अच्छी गवर्नेंस है, एंड strategic planning determine whether by became lasting benefits of temporary windfall, एक टेम्पररी फाइलफॉल्स भी होते हैं, है ना, उस टाइप से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत जगह टेम्पररी वो भी बनते हैं वाइल्डफॉल्स, है ना, उनके बेनिफिट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा। अब है रिस्पॉन्सिबल एज वाइज यूज टू नेचुरल रिसोर्सेज स्टारवर्डशिप, किसमें बता रखा है, स्टीवर्डशिप है, वो क्या होती है, जैसे कि लाइफ के अंदर, जो कि अर्थ के अंदर जो भी रिक्वायर्ड्स, हमारी जो भी रिस्पेक्ट, है ना, नेचर के थ्रू जो भी होती है, नेचर के थ्रू जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है, एक क्या वे है, एनेबल वे है, ठीक है, जो कि रिस्टोरेशन और रीजनरेशन एनेबल करते हैं, रिनेबल करते हैं रिसोर्सेज में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, है ना। जैसे कि जैसे आप नॉन रिन्यूएबल्स एक वंस है, मतलब एक तरीका है। साइंटिस्ट ने स्टडी करी, उसे एक्सपेक्ट भी करा, वॉन्ट भी करा कि इन रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज अ लीड ऑफ पॉल्यूशन, कि जो अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबल, मतलब इस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, तो एक लीड बन जाएगा पॉल्यूशन का भी, जिससे बायोवर्सिटी लॉस होगा। और बायोवर्सिटी लॉस क्या होता है, दिस लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारी डिसलाइन होती है ना, वो वैरायटी करती है हमारी लाइफ, हमारी जीवन, वो भी अर्थ के ऊपर सरफेस पे। एंड क्लाइमेट भी चेंज होगा, विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, है ना, एंड इंक्रीजिंग पेस इन रिसेंट ईयर, कि हमें इसमें रिसेंट ईयर्स पेसेंट भी लेना पड़ेगा, पीस भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो आज आई होप जो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझा वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इस वीडियो को पार्ट 5 जल्दी आएगा, और ये चैप्टर बड़ा है, इसके पार्ट्स बनने हैं, तो बाय, थैंक